एक अखबार कैसे गांधी खानदान की तबाही का सबसे बड़ा सबब बन गया। राहुल और सोनिया गांधी समेत कई कांग्रेसी लीडरों के रातों की नींद हराम करने वाला क्या है नेशनल हेराल्ड मामला। इस वीडियो में जानेंगे इस मामले का पूरा सच। फिलहाल वीडियो को पूरी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। मज़ीद दूसरी खबरों और तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट newsg24.in पर विज़िट कीजिए। हमारे डिजिटल मीडिया हाउस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए न्यूज़ G24 की आर्थिक सहायता कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेशनल हेराल्ड एक अंग्रेज़ी रोज़नामा जिसे 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने मुल्क की आज़ादी के लिए एक आवाज़ के तौर पर कायम किया। ये अखबार एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL के ज़रिया शाये होता रहा, जिसकी शुरुआत 1937 में हुई थी। तकरीबन 5000 आज़ाद सियासी लीडरों ने शेयर होल्डर्स के तौर पर इस तहरीक में हिस्सा लिया। AJL की मिल्कियत पहले कांग्रेस पार्टी के पास थी, जिसने कौमी आवाज़ उर्दू और नवजीवन हिंदी समेत कई बड़े अखबारात को जन्म दिया। साल 2008 में नेशनल हेराल्ड की छपाई बंद हो गई। साल 2016 में इसे डिजिटल मोड में दोबारा शुरू करने का ऐलान हुआ। आज नेशनल हेराल्ड की मिल्कियत यंग इंडियन लिमिटेड और शेवा पब्लिकेशंस के पास है। यंग इंडियन लिमिटेड राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्तरका कंपनी है। AJL यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के पास दिल्ली, लखनऊ, मुंबई वगैरह में करोड़ों रुपए मालियत की जायदादें हैं, जिन्हें केस का बुनियादी सबब माना जाता है। नेशनल हेराल्ड मुकदमा साल 2012 में उस वक्त शुरू हुआ जब बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दायर की। उनका इल्ज़ाम था कि सोनिया और राहुल गांधी समेत कांग्रेस रहनुमा AJL के एसासे ठगी के ज़रिया अपनी कंपनी यंग इंडियन लिमिटेड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। शिकायत में बताया गया कि कांग्रेस पार्टी ने AJL को बग़ैर सूद का 90 करोड़ का कर्ज दिया, जिसकी रिकवरी भी नहीं की गई, और यंग इंडियन लिमिटेड को महज 50 लाख देकर AJL के तमाम 9 करोड़ शेयर्स यंग इंडियन लिमिटेड को ट्रांसफ़र कर दिए गए। इस तरह तकरीबन 2000 करोड़ रुपए मालियत के असासे यंग इंडियन लिमिटेड के ज़रिया राहुल और सोनिया गांधी के कंट्रोल में आ गए। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि इस डील में धोखाधड़ी और अवामी पैसे का नाजायज़ इस्तेमाल भी हुआ है। नेशनल हेराल्ड मुकदमा बुनियादी तौर पर फौजदारी का मामला है। सुब्रमण्यम स्वामी ने मुजरिमाना शिकायत में राहुल और सोनिया गांधी समेत कई दीगर के खिलाफ IPC की धारा 403, 406 और 420 के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त दी। सुब्रमण्यम स्वामी ने तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ B120 यानी साजिश का भी हवाला दिया। इसके बाद इस मामले में ED ने एंट्री मारी। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात आयद करते हुए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की। ED ने इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की दफ़ा 3, दफ़ा 4 और दफ़ा 44-45 के तहत AJL की सारी प्रॉपर्टीज सीज करने का हुक्म जारी कर दिया। राहुल और सोनिया गांधी इस केस के कलीदी मुल्ज़िमान हैं। दोनों ही कांग्रेस के सफ़े अव्वल के रहनुमा और गांधी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। यंग इंडियन लिमिटेड नवंबर 2010 में कायम हुई, जिसमें 13 दिसंबर 2010 को राहुल गांधी और 22 जनवरी 2011 को सोनिया गांधी को डायरेक्टर मुकर्रर किया गया। इस कंपनी के कुल 76% शेयर्स राहुल और सोनिया गांधी के पास हैं। बाकी के 24% कांग्रेस के दीगर लीडरों मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास हैं। सरकारी जांच के मुताबिक यही यंग इंडियन लिमिटेड थी जिसने 2011 में AJL यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के 9 करोड़ शेयर्स और दीगर जायदादें अपने कब्जे में ले लीं। ED ने अदालत में कहा कि राहुल और सोनिया गांधी की मालिकाना हक वाली यंग इंडियन लिमिटेड के ज़रिया एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के असासे हासिल किए गए हैं। अदालत में पूछगछ के दौरान ये भी बताया गया कि 2000 करोड़ रुपए मालियत की AJL जायदादें महज 50 लाख रुपए में कानूनी तौर पर हासिल कर ली गईं। इस तरह इल्ज़ाम है कि गांधी फैमिली ने इस तरीके से अवामी अकाउंट्स यानी कांग्रेस पार्टी फंड्स और कांग्रेस की जायदाद को ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। फ़िलहाल इस बदउनवानी और साजिश के सबूत तलाश किए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अदालत में हुई कार्रवाई की।
26 जून 2014 को मजिस्ट्रेट गोमती मानोचा ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दीगर 5 मुल्ज़िमान को तलब किया और उन्हें 7 अगस्त 2014 को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि सबूतों से जाहिर होता है कि यंग इंडियन लिमिटेड को दरअसल अवामी पैसे पर मबनी खुफिया ढांचे के तौर पर इस्तेमाल किया गया ताकि AJL के 20 अरब मालियत के असासे को अपने कंट्रोल में ले लिया जाए। साल 2014 और 15 में मुल्ज़िमान ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की। 7 दिसंबर 2015 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी समेत 7 मुल्ज़िमान की अपील खारिज कर दी और हुक्म दिया कि वो 9 दिसंबर 2015 को अदालत में पेश हों। इसी दौरान पटियाला हाउस मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 19 दिसंबर 2015 को पेशी के बाद 4 मुल्ज़िमान को ज़मानत देकर रिहाई दे दी और बाकी को भी अगली समाअत पर पेश होने की हिदायत की। इस मौका पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी 2016 को मुल्ज़िमान को ज़ाती हाज़िरी से बरी कर दिया, लेकिन मुकदमे को खारिज नहीं किया। साल 2016 और साल 2018 के दरमियान कोर्ट ने कांग्रेस के बैलेंस शीट और दस्तावेज़ात के बारे में सबूत तलब करने की भी इजाज़त दी, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने यह फैसला मुअत्तल कर दिया। 26 मई 2018 को सुब्रमण्यम स्वामी की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। इस दौरान ईडी ने साल 2014 में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू की और सितंबर 2015 में इसकी तफ्तीश दोबारा जारी हुई। 2019 और 2023 में ईडी ने 13 अप्रैल 2025 तक AJL की मुख्तलिफ जायदादें जब्त करने की कार्रवाइयाँ की। मई 2019 में ईडी ने 64 करोड़ मालियत की AJL जायदाद को जब्त कर लिया। नवंबर 2023 में मज़ीद 751.9 करोड़ रुपए मालियत की जायदादें भी जब्त की गईं। 15 अप्रैल 2025 को ईडी ने नेशनल हेराल्ड के सिलसिले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ साथ दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की चार्जशीट फाइल की। अदालत ने उनके हक में नोटिस जारी करके 8 मई 2025 को समाअत मुकर्रर की। अब कोर्ट फैसला करेगी कि चार्जशीट के खिलाफ मुल्ज़िमान की अर्जियों को मंजूर करना है या फिर ट्रायल शुरू करना है। नेशनल हेराल्ड के सियासी एतबार से भी चर्चा में रहा। सत्ताधारी बीजेपी का कहना है कि इस केस से बदउनवानी बेनकाब हुई है और कांग्रेस ने अवामी दौलत का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, जबकि कांग्रेस पार्टी समेत दीगर अपोजिशन पार्टियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ये केस बेबुनियाद और एक सियासी इंतकाम से ज़्यादा कुछ नहीं। सीनियर कांग्रेस लीडर पवन बंसल ने ईडी की कार्रवाई को बेबुनियाद और सियासी इंतकाम करार दिया है। उन्होंने अदालतों पर एतमाद जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत तहकीकाती एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके अपोजिशन को दबाने का काम कर रही है। बीजेपी रहनुमा RP सिंह ने जवाब में दावा किया कि छुपे हुए किराए, जाली डोनेशन और इश्तिहारात से 85 करोड़ की बदउनवानियाँ सामने आई हैं, जिसका कांग्रेस को हिसाब देना चाहिए। आम जनता की बात करें तो इस मामले में अक्सर का मानना यह है कि ये पूरी कार्रवाई अपोजिशन पर क्रैकडाउन और जमहूरी अमल में मदाखलत का एक हिस्सा है, जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इससे करप्शन का खुलासा हुआ है। अब इस केस की मौजूदा सूरत हाल क्या है और मुस्तकबिल में क्या कुछ हो सकता है, अगर इस पर बात की जाए तो हालिया पेशरफ्त में अप्रैल 2025 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। अदालत ने सुनवाई के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। UNI के मुताबिक अब अदालत इस चार्जशीट को कबूल करेगी या मुकदमे को आगे बढ़ाएगी, इसके बाद ही आइंदा कार्रवाई का फैसला होगा। ट्रायल का अगला मरहला अदालत की समरी पर मुनहसिर है, चूँकि केस ऊपरी अदालतों से होकर निचली अदालतों तक पहुँचा है और ईडी की तहकीकात भी अभी तक जारी हैं। इसलिए मज़ीद कानूनी चाराजोई या ट्रायल के नताइज आने में वक्त लग सकता है। मीडिया और माहिरीन का अंदाज़ा है कि केस के फैसले से न सिर्फ कानूनी बल्कि सियासी माहौल भी मुतासिर हो सकता है। फ़िलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। शुक्रिया।